और भाजपा के अंदर भी इसको लेकर के बगावत है कि अगर इनको मंत्री बनाया जाएगा तो भाजपा का नुकसान होगा। कहीं से भी भाजपा का फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए इनको मंत्री बनाया नहीं जा रहा है और अभी तक इसको लटकाया जा रहा है। जब मांगे ये सिर्फ नौटंकीबाज है। लंबी लड़ाई है, लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे भाई तो बोलना चाहिए ना, लड़े तो आए तो सड़क पे, कभी आए कभी बोले। जब से भाजपा में गए हैं तो कुछ दे दे कि जाओ टहलो घूमो, लेकिन इनको पूरी अथॉरिटी तो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो लूटने और खसोटने वाले आदमी हैं। इनको तो चाहिए पैसा। अब नहीं बोल रहे हैं जातिगत जनगणना से लेकर के तमाम पिछड़ों के साथ अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उसके ऊपर बोलेंगे। बीएचयू के छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ, दलित छात्रा थी, उसके साथ गैंगरेप हुआ, एक शब्द इन्होंने बोला और आवाज की। जब अपने समाज को कुछ नहीं दे सके तो ये बंजारा समाज को और दूसरे समाज को क्या देंगे? ये तो अपने समाज को गाली देते हैं। ये तो कहते हैं कि हमारा समाज जो है दारूबाज है। ये साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं आदेश दर्पण। साथियों, इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं। वाराणसी देश के प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। वाराणसी में आज हम चर्चा करेंगे कि पूरा उत्तर प्रदेश अब जो है राममय होने जा रहा है। राममय 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होते ही पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश भर में रामराज उतर आएगा। इस रामराज के बीच एक ऐसे नेता की हम चर्चा करेंगे, खास करके पूर्वांचल के दिग्गज पिछड़े समाज के नेता ओम प्रकाश राजभर की, जिनकी बड़ी चर्चाएं रही। हमने बहुत सारी चर्चाएं आपके बीच में करके भेजी है। ओम प्रकाश राजभर कहीं घोसी के चुनाव के बाद नवरात्र से लेकर दिवाली तक और दिवाली से लेकर नया साल आ गया, लेकिन उनकी जो छटपटाहट है वो कम नहीं हो रही है और उसके साथ साथ जो उनके कार्यकर्ता और समर्थक हैं वो भी कहीं ना कहीं अब उदास हो गए हैं, क्योंकि जो स्थान मिलना चाहिए था, जो उनको हक मिलना चाहिए था, वो उनका हक जो है अब पूरी तरह से बीजेपी ने घोट लिया है। अब अभी पिछले दिनों ओम प्रकाश राजभर गए थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात करने के लिए। मुलाकात के दौरान जेपी नड्डा ने खरमास का हवाला देते हुए कैबिनेट विस्तार पर बिल्कुल बात तक नहीं की और उसके साथ साथ सीट बंटवारे को लेकर भी किसी प्रकार का जो है किसी प्रकार की कोई ठोस जो है बातचीत नहीं हो पाई, जिस पे चर्चा करने के लिए एक जमाने में अपनी दिग्गज छवि के रूप में जाने जाने वाले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अतहर जमाल लारी साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है रजनीश जी, और आपके चैनल का भी स्वागत है, आपके दर्शकों का भी स्वागत है। क्या कहेंगे ओम प्रकाश राजभर का? तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि बड़ा पुराना आपका नाता रहा है, आपके साथ कहीं न कहीं किसी दल में उनकी मुलाकात होती रही। ओम प्रकाश राजभर जी पूरी तरह से छले जा चुके हैं, ऐसा अब उनके समर्थकों को भी लगने लगा है। इस राम राज्य में ओम प्रकाश राजभर को उनका हक और हिस्सा न मिलना, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ओम प्रकाश राजभर पे तो हम बहुत बोल चुके हैं और हमने उनकी पूरी कुंडली भी खंगाल के दे दिया और किसी को नहीं मालूम था कि वो बैंड पार्टी में झुनझुना बजाया करते थे। ये भी मैंने ही बताया तो सब लोगों को पता चला। बहरहाल ये तो तिगड़मबाज हैं, पलटू राम उनको कहते ही हैं, गिरगिट की तरह से वो रंग बदलते रहते हैं। और उत्तर प्रदेश की और हिंदुस्तान की कोई ऐसी पार्टी नहीं रही होगी जिससे इन्होंने समझौता न किया हो और जिसके साथ न गए हो। इसके बारे में हर पार्टी के बारे में भी बोल चुका हूँ, छोटी से छोटी बड़ी बड़ी हर पार्टियों से इन्होंने समझौता किया और इनके पास तो कुछ था नहीं। बहरहाल भाजपा से भी समझौता करके टिकट मिला, बेचा इन्होंने, सपा से भी मिला, मज़े में खूब बेचा। आज तो बहुत पैसे वाले करोड़पति अरबपति हो गए। लेकिन ये भाजपा में इस उम्मीद के साथ गए थे, चूँकि सपा की सरकार बन नहीं पाई और सपा में आए थे इस उम्मीद के साथ कि सपा की सरकार बन जाएगी तो हम कुछ बन जाएंगे, इसी उम्मीद के साथ आए थे और सपा की सरकार बन नहीं पाई। और माननीय अखिलेश यादव जी ने इनके बेटे को न राज्यसभा का में भेजा, न एमएलसी बनाया, तो सरकार भी नहीं बनी और ये कुछ बन नहीं पाए। इसलिए फ़ौरन इन्होंने पाला बदल दिया और माननीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ भाजपा के इशारे पे अनर्गल प्रचार करने लगे, अनर्गल बातें करने लगे। वो और उनके लड़के चंगू जो रंगा बिल्ला हैं, वो सब उल्टा सीधा बोलने लगे। बहरहाल
ये चले गए भाजपा में कि भाई हमको तो मंत्री पद मिल जाएगा। और जब से गए हैं इनकी हालत ये है कि एक गरई मछली होती है, हाँ, तो गरई मछली की तरह से छटपटा रहे हैं, हाँ, कि कैसे हम मंत्री बने, कैसे हमारे बच्चों को टिकट मिले। और इसीलिए एकदम परेशान है, लगे हुए हैं बार बार। कभी योगी आदित्यनाथ जी से भी मिल रहे हैं, कभी जो है अमित शाह जी से मिल रहे हैं, कभी जो है नड्डा जी से मिल रहे हैं, कभी जो है ब्रजेश पाठक जी से मिल रहे हैं, कभी मौर्य जी से मिल रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी से। और एकदम भारत व्याकुल हैं कि हम किसी तरीके से मंत्री बन जाएं। लेकिन भाजपा के लोगों को भी एक ज्ञान हो गया है, और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अंदर भी इतनी गैरत है कि वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इतना वो सम्मानी हैं कि उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि जिस शख्स ने हमको इतना उल्टा सीधा कहा, हमको भिखारियों के लाइन में खड़ा करने की बात की, और ऐसे शख्स को कैसे मंत्री बनाया जाए। और खुद भाजपा के लोगों में बहुत ज़बरदस्त विरोध है। अभी एक एमएलसी कह रहा था, भाजपा का राजभर थे, वो कह रहे थे कि जूताखोर है। अभी हृदय प्रकाश राजभर को, हाँ, जूताखोर है बोल रहा था एमएलसी, जो है नाम मैं भूल रहा हूँ, वो भी राजभर थे। और अभी जो अभी नाम मैं ले रहा था, देखिए भूल गया मैं, वो राजभर जो सांसद थे, तो वो भी जो है बराबर उनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो और भाजपा के अंदर भी इसको लेकर के बगावत है कि अगर इनको मंत्री बनाया जाएगा तो भाजपा का नुकसान होगा, कहीं से भी भाजपा का फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए इनको मंत्री बनाया नहीं जा रहा है और अभी तक इसको लटकाया जा रहा है। जब क्या लगता है, आपके समझ से क्या लगता है, किस तरह से लटकते ही रहेंगे कि इनको जो है मंत्री पद मिलेगा भी? भाई अभी तक 2024 के चुनाव तक तो इनको लटकाया ही जाएगा। हो सकता है चुनाव की घोषणा हो जाए तो कुछ लालीपाप मिल जाए, इनको कुछ लालीपाप दे दिया जाए। चूंकि भाजपा भी अपनी स्थिति जो है पूर्वांचल में बहुत कमज़ोर देख रही है, और देख रही है जिस तरीके से घोसी का उपचुनाव हुआ, और ये लाख चिल्लाते रह गए कि हमारी और अखिलेश यादव जी से सीधी लड़ाई है और ये है वो है। उसके बावजूद भी वहाँ के राजभर समाज ने भी और जनता ने भी इनको नकार दिया। तो 24 के इलेक्शन के बाद अगर बीजेपी सोचेगी इनको मंत्री बनाना, 2024 के इलेक्शन के बाद इनकी कौन सी जरूरत पड़ेगी बीजेपी में? नहीं, तो हमने कहा ना 2024 के पहले हो सकता है बीजेपी सोचे कि जो भी 150,000 वोट इनका है उनका लाभ लेने के लिए हो सकता है 2024 के पहले कुछ लालीपाप इनको दे दिया जाए, स्वतंत्र प्रभार भर पकड़ा दे। अब कुछ दे दे कि जाओ टहलो घूमो, लेकिन इनको पूरी अथॉरिटी तो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो लूटने और खसोटने वाले आदमी हैं। इनको तो चाहिए पैसा। अब तो हक हिस्सा दिलाने के लिए गए हैं, अपने समाज को हक हिस्सा दिलाने की बात कर। अच्छा ये बताइए, अपने समाज को कौन सा हक हिस्सा दिलाए? रोज तो कहते हैं कि एसटी में जो है हमारे समाज को ले लिया जाएगा। आज तक एसटी में लिया गया? इसके लिए तो दूसरे लोग लड़ रहे हैं ना, सड़क से लेके कोर्ट तक जा रहे हैं लोग। इन्होंने क्या किया? ये अपने समाज की बात करते हैं। ये बताइए, कभी अपने समाज के किसी व्यक्ति को लेकर के अपने साथ कहते हैं कि हमारे समाज के लोगों के पास पैसा नहीं है इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ाए? तो भाई अपने समाज के लोगों को नेता तो बनाओ, जो अपने रंगा बिल्ला को लेके जाते हो, अमित शाह जी से मिलते हो, योगी आदित्यनाथ जी से मिलते हो, तो अपने समाज को के किसी व्यक्ति को ले जा करके उन लोगों के साथ मिलो, उनसे मिलवाओ, और ताकि वो नेता बने। लेकिन ये तो अपने परिवार के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए परेशान है कि किसी तरीके से जो है हमारे बच्चे जो है सांसद बन जाए, एमएलसी बन जाए, टिकट मिल जाए, और कुछ टिकट मिल जाए कि जिसको हम बेच भी सकें। तो ये उस लिए परेशान है, समाज के लिए इनके दिल में कहीं दर्द नहीं है। ये जब पार्टी बनाए थे तो इन्होंने कसम खाई थी सुहेलदेव जी की मूर्ति के सामने कि हम कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये बराबर चुनाव लड़ रहे हैं। और समाज के लिए एक बच्चे को मंत्री थे तो इन्होंने नौकरी लगाया हो तो आप बता दीजिए।
नहीं, मंत्री नहीं बनाया वो तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से बुलंद नौकरी नहीं लगवाया किसी की। हाँ, किसी भी बच्चे को मान लीजिए नौकरी नहीं लगवाया अपने समाज के, लेकिन जिस तरह से पिछड़े समाज की आवाज़ बुलंद करने वाले नेता हैं और इस पूर्वांचल के, हमें तो नहीं लगता ओम प्रकाश राजभर के अलावा कोई पिछड़े समाज की बात कर रहा है। अच्छा, तो ये बताइए, पूर्वांचल राज की मांग कर रहे थे शुरू शुरू में जब पार्टी बनाए थे, कहाँ घुस गया? पावर मिलने दीजिए। अरे, पावर मिली थी, जातिगत जनगणना की बात चिल्लाते थे, कहाँ घुस गया? क्यों नहीं जातिगत जनगणना की बात बोल रहे हैं? दबाव बना रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं उसके ऊपर? पिछड़ों के लिए कौन सी आवाज उठा रहे हैं? जाके तो वहां पे जो है मुंह पे पट्टी बंध गई है, अब एक शब्द तो नहीं बोल रहे हैं। जातिगत जनगणना से लेकर के तमाम पिछड़ों के साथ अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उसके ऊपर बोलेंगे? बीएचयू के छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ, दलित छात्रा थी, उसके साथ गैंगरेप हुआ, एक शब्द इन्होंने बोला? ये एक शब्द नहीं बोलेंगे। इनको तो चाहिए मंत्री पद, इनको तो चाहिए पैसा, धन, दौलत। इसलिए जो है ये जो फ्री शिक्षा, फ्री दवाई, फ्री पढ़ाई, तमाम मुद्दों को लेकर के जब भाजपा में नहीं थे, एनडीए में नहीं थे, तो बात करते थे। आज एक शब्द इनके मुंह से, ज़बान से निकल रहा है कि फ्री शिक्षा होनी चाहिए, फ्री में दवाई मिलनी चाहिए, फ्री में गरीबों को जो है वोटर वो जो है भत्ता मिलना चाहिए। पहले चिल्लाते थे कि जो है तमाम भत्ता बन करके जो है मतदाता भत्ता मिलना, मतदाता पेंशन की बात करते थे। सब कहाँ घुस गया, कहाँ चले गए इनकी ये मांगे? ये सिर्फ नौटंकी बाज है। लंबी लड़ाई है, लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे भाई, तो बोलना चाहिए ना, लड़े तो आए तो सड़क पे, कभी आए कभी बोले। जब से भाजपा में गए हैं, तो भाजपा में नहीं थे, तो जब अखिलेश जी का साथ, माननीय अखिलेश जी का साथ छोड़े हैं, तब ये चिल्लाते रहे और अखिलेश जी के खिलाफ जहर उगलने का ये और इनके बेटे बराबर करते रहे कि हम जहर उगलते रहेंगे। उनको जो लिख के भाजपा देती थी वो बोलते रहे, ताकि इनको जल्दी से जो है मंत्री पद मंडल में शामिल कर लिया जाए। लेकिन भाजपा ने तो खूब बोलवा लिया इनसे जो है माननीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ, लेकिन अब इनको किनारे कर दिया है। अभी इटावा और मैनपुरी में उन्होंने सभा की, बोले समाजवादियों ने पूरी तरह से लूट लिया लोगों का हक और हिस्सा। आज भी लोग टाट का दरवाजा बना करके वहाँ बंजारा परिवार के लोग रह रहे हैं। तो बंजारा परिवार को इन्होंने क्या दिया? एक टिकट दिया आज तक कभी इन्होंने? इतने इनको सीट मिले, चाहे भाजपा में रहे हो चाहे सपा में रहे हो, और क्या लूट लिया बताएं इन्होंने? क्या उनको कह रहे हैं कि सामाजिक और राजनीतिक हक हिस्सा हम दिलाएंगे। तो क्यों नहीं आवाज कर रहे हैं, आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं? को दिलाएं, उनको भी एसटी में लाने का काम करें। अभी गए थे, अभी वहाँ उन लोगों के बीच में सभा किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपको हक हिस्सा दिलाएंगे। भैया, आश्वासन देने के बाद कोई लड़ाई लड़े, कुछ बोले, कुछ बात किए किसी के लिए? इसीलिए जेपी नड्डा के पास गए थे कि भाई हमारा हक हिस्सा चाहिए, हमको मंत्रालय दीजिए, उसके बाद हम अपनी आवाज। जेपी नड्डा के पास गए थे कि हमको मंत्री बनाइए, और मंत्री बन जाएंगे तो लूट खसोट करेंगे। ये कहीं किसी की हक और आवाज की, जब अपने समाज को कुछ नहीं दे सके तो ये बंजारा समाज को और दूसरे समाज को क्या देंगे? ये तो अपने समाज को गाली देते हैं। ये तो कहते हैं कि हमारा समाज जो है दारूबाज है। ये तो यादव समाज को कहते हैं कि दारूबाज है, तो सारे समाज को तो गाली देते हैं। बहन मायावती जी की समाज को तो गाली देते हैं, कहते हैं कि जो है इनका समाज जो है दाना चुगता है हमारे यहाँ और अंडा देता है जा करके उनके यहाँ। ये तो इस तरीके की बात करते हैं। तो ये तो समाज में मतभेद पैदा करने की कोशिश करते हैं, समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, समाज को कभी एकजुट करने की इन्होंने कोशिश ही नहीं किया। तो ये तो सिर्फ इनके जो है लफाजी हैं, झूठ है। राम राज में कहा जाता है कि सबको अधिकार मिला, सबको हक हिस्सा मिला। आज के राम राज में ओम प्रकाश राजभर का कोई स्थान नहीं है क्या? भाई, ऐसे लोगों का स्थान कहाँ से होगा जो हर वक्त झूठ बोलेगा, हर वक्त गलत बयानी करेगा, हर जहाँ रहेंगे तो उनकी तारीफ करेंगे, और जहाँ नहीं रहेंगे उन लोगों को गाली देंगे, उनके खिलाफ बोलेंगे, उनको शराब देंगे। तो वही शराब तो इनके ऊपर लग रहा है। अखिलेश यादव खिलाफ इसलिए बोलते हैं, अखिलेश यादव ने धोखा दिया था ना इनको। अखिलेश यादव ने क्या धोखा दिया था? यही ना कि इनके लड़के को जो है राज्यसभा का टिकट नहीं दिया था। अखिलेश यादव ने तो 17 टिकट दिया था, बेच के तो करोड़पति हो गए। कौन सा धोखा दिया था बताएं ना, ये कि धोखा दिया था अखिलेश यादव ने? तो उस वक्त क्यों नहीं अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिए? तो ये जो है, ये तो कह रहे थे कि हम इनके साथ गठबंधन में गए, ये अंदर अंदर बीजेपी का सपोर्ट कर रहे थे अखिलेश यादव। हाँ, तो अब पता तो चल गया कि बीजेपी का कौन सपोर्ट कर रहा था। तो बीजेपी के जो है
सीआईडी बन के आए थे ना अच्छा। अखिलेश यादव जी के साथ, और सारे अखिलेश यादव जी की हर बातों को लीक करते थे और बीजेपी तक पहुंचाते थे। अच्छा, ये लीक करते थे? हाँ, वो उनके मुखबिर थे बीजेपी के। अच्छा। और सोचते थे कि हम मुखबिरी करेंगे तो जैसे मुखबिरों को इनाम मिलता है तो हमको भी इनाम मिलेगा भाजपा से, लेकिन भाजपा ने इनको किनारे कर दिया, कोई अभी तक तो इनाम दिया नहीं। तो ये तो मुखबिरी के तौर पे भाजपा से ये माननीय अखिलेश यादव जी के पास आए थे। चलिए ठीक है, देखिए हम चर्चा कर रहे थे पूर्वांचल के शानदार नेता और उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड नेताओं में गिने जाने वाले ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर की कहीं ना कहीं अब मंत्री बनने की जो उम्मीदें हैं अब धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही हैं। हालांकि पूरी तरह से रामराज उत्तर प्रदेश में उतर आया है। 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है प्राण प्रतिष्ठा के साथ जो है राम मंदिर का जब उद्घाटन करेंगे तो पूरी तरह से रामराज उत्तर प्रदेश में उतर आएगा। और उस रामराज में, पहले के रामराज में था, लोग बताते हैं कि रामराज में सारे लोगों को हक हिस्सा मिलता था, लेकिन इस रामराज में ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं का कोई स्थान दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। बीजेपी नड्डा से मिलने गए थे, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, तमाम सारी बातें हुई। खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आप आदेश दर्पण देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।